So hello guys, I want to share my CA Foundation Business Law Notebook IAPAD examination in Jan 2026. I hope this video helps in your exam preparation. So लास्ट तक ज़रूर देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट फर्स्ट पेज. इसमें हमें फर्स्ट पेपर नेम लिखना होता है, सब्जेक्ट नेम लिखना होता है, पेपर कोड लिखना होता है. देन वी टॉक अबाउट सेकंड पेज. हमें इसमें टिक करना होता है कि हमने कौन कौन से क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, बट इट्स नॉट कंपलसरी. वी टॉक्ड अबाउट थर्ड पेज मेन नोटबुक. मैंने क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट किया था. सबसे पहले वो मुझे अच्छी तरीके से आता था. इसमें प्रॉब्लम आपको जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले वो अटैम्प्ट कीजिए. देन कीवर्ड्स हाईलाइट कीजिए प्रॉपर एकदम. इसमें मुझे 1.5 मार्क्स रिसीव हुआ है. देन मैं मैंने किया है. आई रिसीव 8.5. देन मैं इसका पॉइंट बी किया जो कि पार्टनरशिप से रिलेटेड था, जो कि था ग्राउंड्स कोर्ट ऑफ मिड रिजॉल्व पार्टनरशिप फॉर्म टॉपिक से रिलेटेड था. तो मैंने ये किया था. कीवर्ड्स को जरूर हाईलाइट कीजिए. अगर आपसे गलती हो जाती है तो आप उसको सिंपल काट दीजिए, बट कोशिश करिए कम से कम मिस्टेक्स हों. इसका फर्स्ट पॉइंट मेरे को आता नहीं था तो मैंने वो छोड़ दिया था. देन मैंने इसका पॉइंट ए किया था जो कि था सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड. हैंड राइटिंग का ज़रूर ध्यान रखिए. हैंड राइटिंग अच्छी लिखिए और स्पीड मेंटेन ज़रूर करिए. देन ये किया था मैंने. आप फॉर्मेट देखिए, आप मैं फॉर्मेट फॉलो कर सकते हैं. देखिए मैंने ये क्वेश्चन क्या था, पॉइंट्स में था, तो मैंने ये ऐसे किया था. लास्ट में जो क्वेश्चन शायद अच्छे खासे नंबर्स का था, तो मैंने इसमें फैक्ट भी बताए थे. फैक्ट बताया इस क्वेश्चन का. कंक्लूजन लिखा. कंक्लूजन मेरा गलत था तो मेरे इसके मार्क्स डिडक्ट हो गए. देन एक कंक्लूजन सही था तो मुझे मार्क्स मिल गए थे. तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट किया था जो कि था नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एनफोर्समेंट ऑफ लीगल डेप्ट रिलेटेड. ये मैंने किया था. तो मैंने अंडरलाइन भी किए हैं कीवर्ड्स को. अब मैंने प्रॉपर स्पेसिंग भी दी है, देख सकते हैं आप. नोटबुक का अच्छी तरीके से इस्तेमाल कीजिए, यूज़ कीजिए, प्रॉपर स्पेसिंग दीजिए. कंक्लूजन लिखा है मैंने फैक्ट ऑफ द केस लिखा है, फिर कंक्लूजन लिखा. यू शुड फॉलो द फॉर्मेट लाइक प्रोविजन एंड लॉ, फैक्ट ऑफ द केस, रेलेवेंट केस लॉ एंड कंक्लूजन. अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 मार्क्स का है तो आप ये फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स का है तो आप फैक्ट ऑफ द केस को स्किप कर सकते हैं. दैट्स नॉट नीडी. मैंने इसका पॉइंट बी किया था. इसमें था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पब्लिक पॉलिसी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का बताना था. तो मैंने इसमें आई गेस एक मिनट, इसमें 6 पॉइंट्स लिखने थे. तो आप कोशिश करिए कि आपका जो पेपर, अगर आपसे 6 पॉइंट्स पूछे हैं तो उससे ज़्यादा ही लिखिए. 6 से 7 पॉइंट्स लिखिए. तो आप 6 से 7 पॉइंट्स लिखिए. मैंने 6 से 7 पॉइंट्स लिखे थे इसमें, तो मैंने आप उससे ज़्यादा ही लिखे ताकि एग्ज़ाम में थोड़ा इम्प्रेस हो कि हाँ बच्चे ने कुछ तो लिखा है. हैंड राइटिंग का ध्यान ज़रूर रखिएगा. मेरी उसमें मार्क्स ज़रूर कटे थे. इसका मैंने पॉइंट सी किया था. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट रिलेटेड था वो. ये मैंने किया था. और आप एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जैसे लाइक क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसमें जैसे उसके ए बी सी पॉइंट है, तो आपको जैसे ए आपका ख़त्म होता है तो आप बी को उसके, अगर आपके उस पेज में जिसमें आपने ए किया उसके नीचे स्पेस बचता है तो आप बी को कर सकते हो. बट अगर आपका क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है, तो वो कोशिश करिए कि आप वो न्यू पेज से स्टार्ट करें. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो टीचर पर अच्छा इंप्रेशन डालती हैं. कोशिश करिए वो नए पेज से स्टार्ट हो. आप सप्लीमेंट्री कितनी भी ले सकते हो. ये मैंने किया था. ये मेरा गलत, मतलब मैंने क्रॉस लगा दिया था, इसमें मैं कंफ्यूज हो गई थी. तो फिर राइटिंग का ज़रूर ध्यान रखिए. मैंने किया था, ये मैंने पॉइंट बी वाला किया था जो कंपनी से रिलेटेड था. और जो क्वेश्चन जैसे जस्ट लाइक इसमें डिफरेंस पूछा था, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. अगर किसी क्वेश्चन में डिफरेंस पूछता है तो कोशिश करिए आप उसको टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करें. और यहाँ पे आप बेसिस लिखें. यहाँ पे आप बेसिस लिख के जैसे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, लॉ ऐसे लिखें. दैट्स हेल्प्स टू गुड इम्प्रेशन, मेक्स गुड इम्प्रेशन इन एग्जामिनर. ताकि उसको और इसमें कीवर्ड्स को हाईलाइट करें. मेरे को इसमें एक ही पॉइंट याद आ रहा था तो मैंने वो फटाफट फटाफट लिख दिया. मैंने सोचा था कि अगर लास्ट में टाइम मिला तो मैं लिख दूंगी, बट लास्ट में मेरा रश हो गया था तो नहीं मिला टाइम. तो मैंने इसका पॉइंट सी किया, जल्दी 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 किया था. देन मैंने ये किया. आप हैंड राइटिंग तो देख ही सकते हैं कितना रश हुआ होगा, तो मेरी हैंड राइटिंग गंदी हो गई थी.
फिर मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अटैम्प्ट किया था, उसमें जो उसका ए पॉइंट था वो एकदम ही कन्फ्यूजिंग था, तो वो मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने इसका पॉइंट सी अटैम्प्ट किया था जो कि पार्टनरशिप से रिलेटेड था। आई रिसीव दैट मार्क्स डेट। मैंने बी किया था, ओपीसी से रिलेटेड था, ये मुझे आता था तो मैंने कर दिया। देन इसका कंक्लूजन मेरा गलत था तो मुझे कंक्लूजन के मार्क्स नहीं मिले। क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट किया था मैंने जो प्रोमिसरी नोट से रिलेटेड था। आप एक चीज़ याद रखिए, मेरे इस क्वेश्चन नंबर 4 के पॉइंट सी में क्या हुआ था कि एक टीचर थे लॉ के, उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसा एनालाइज किया है कि लॉ अगर आरटीपी में जो आईसीआई क्वेश्चन दे देता है वो पेपर में नहीं देता, तो आरबीआई पे आरटीपी में आईसीआई ने जैन 2026 में क्वेश्चन दिया था। देन मैंने उस पर बिलीव कर लिया, तो वो मैं सिर्फ पढ़ कर गई थी, मुझे याद नहीं था तो मैं नहीं लिखा जब। बट इसमें मुझे मैंने 12th में थोड़ा बहुत पढ़ा था, फाउंडेशन पे हल्का फुल्का पढ़ा था, तो मुझे याद आ गया था। तो हल्का-फुल्का लिख जितना मुझे याद आया मैंने लिख दिया। बट आप इस ऐसी रिमर्स पे बिल्कुल बिलीव ना करें प्लीज़। जो मिस्टेक मैंने की वो आप बिल्कुल ना करें। तो मैंने ये लिख दिया था मुझे जितना आया था। अ, ये मैंने लिख दिया था। इंडियन बैंक्रप्सी कोड पे जो आया था वो मैंने छोड़ा था, वो मेरे को आता नहीं था बिल्कुल भी, तो मैंने इसका फिर पॉइंट ए किया था। ये मैंने किया था। और जैसे जस्ट लाइक क्वेश्चन होता है कि उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें ए क्वेश्चन उसमें वैलिड इनवैलिड पूछा है केस बेस में, तो आप कोशिश कर आप ट्राई कर सकते हैं, मतलब आपको पूरा एनालाइजर कंक्लूजन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट मैंने लिखा है इट इज़ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वजह बता सकते हैं कि ये वैलिड क्यों है, ऐसा आप कर सकते हैं, तो वो आपके वहाँ पे मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं मुझे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4.5 आउट ऑफ 20, क्वेश्चन नंबर सेकंड में 9.5 आउट ऑफ 20, क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने किया नहीं था, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में 8.5 आउट ऑफ 20, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में 8.5 आउट ऑफ 20, क्वेश्चन नंबर सिक्स में 10 आउट ऑफ 20। वैन जो मिस्टेक मैंने की ट्राई टू डू आप वो ना करें, हैंड राइटिंग का ध्यान रखें, फॉर्मेट जो मैंने बताया आप वो फॉलो कर सकते हैं। और सेकंड सबसे मेन, आप पेपर से एक दिन पहले प्रॉपर स्लीप लेके जाएं 7 से 8 आवर्स की। दैट हेल्प्स इन योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। बिकॉज एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है कि पूरा रश हो जाता है। मेरा टाइम पे क्या हुआ था कि मैं नींद प्रॉपर स्लीप लेके नहीं गई थी, तो मेरा एकदम माइंड में एकदम कन्फ्यूजिंग हो गया था, सब मिक्सअप हो गया था। तो कोशिश करिए आप ये ना करें, ट्राई टू डू कि आपसे ये गलतियाँ ना हो। हैंडराइटिंग का ज़रूर ध्यान रखें, कीवर्ड्स को ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और मेन, अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं रहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्ट मेरी तरह जैसे मैंने किया है स्टार्ट। मैंने किया है, एक मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, मे बी मैंने दिखाया होगा, वेट में दिखाती हूँ। मेरे को सेक्शन नंबर्स याद नहीं थे, तो ज़रूरी नहीं है फाउंडेशन लेवल पे सेक्शन नंबर इतने नीडी नहीं होते। बट अगर आपको सेक्शन नंबर नहीं आते तो आप ऐसे लिख सकते हैं एज पर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। और जस्ट लाइक आप कंक्लूजन अपना स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं, एज पर द प्रोविजन एंड फैक्ट वी कंक्लूड दैट, आप ऐसे लिख सकते हैं। सेक्शन नंबर ज़रूरी नहीं होते फाउंडेशन लेवल पे, तो आप ऐसे कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो helps you. Stay tuned for more videos. Follow for me, subscribe and like, share and comment.